हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। इंडियन इकोनॉमी ट्वेल्थ का सेकंड अपना फोर्थ चैप्टर है स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। औद्योगिक जो समृद्धि है उसकी रणनीति क्या थी। तो इसके अंदर सबसे पहले है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। उद्योगों का महत्व क्या है। जो उद्योग है अपना इंडस्ट्री सेक्टर, इसका महत्व क्या है, इनका फायदा क्या है कि इंडस्ट्री प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। कि देश के समृद्धि और विकास के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कौन, उद्योग। उद्योगों का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनके माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश करेगा। ये कि एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो आर्थिक समृद्धि है उसका अभिकेंद्र क्या है। ठीक है, तो इंडस्ट्री सर्व एज द एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, उसका मेन अभिकेंद्र, एक सेंटर पॉइंट बोल सकते हैं उसको। नोट द फॉलोइंग पॉइंट्स केयरफुली। कुछ पॉइंट दे रखे हैं, जैसे जीडीपी के बारे में बताएगा। एज जीडीपी राइज, जैसा कह रहा है कि जीडीपी बढ़ती है। जीडीपी बोले तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद जिसे बोलते हैं हम। एक देश, किसी भी देश की जो उसको बोलेंगे ग्रोथ को हम नापेंगे, मेजर करेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला है जीडीपी का। ठीक है, जीडीपी, जैसे अभी बातचीत चल रही थी, मोदी साहब बोल रहे थे कि जीडीपी इतने परसेंट नीचे गिर गई, अप हो गई। तो देश की जो तरक्की है, एक देश ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है ना, प्रमोशन कर रहा है, इनोवेशन जो भी कुछ कर रहा है, तो जीडीपी कैसी है उसकी। तो देयर इज ए स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमी, कि अर्थव्यवस्था में जो संरचनात्मक परिवर्तन है वो क्या है, जीडीपी राइज का। इंडस्ट्री स्टार्ट्स, ये देखिए उद्योग जो इंडस्ट्री सेक्टर है, इंडस्ट्री स्टार्ट्स रिप्लेसिंग एग्रीकल्चर। उद्योगों ने क्या कर दिया, एग्रीकल्चर को रिप्लेस करना शुरू कर दिया एज द इंजन ऑफ ग्रोथ, समृद्धि के इंजन के रूप में। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि अनलाइक एग्रीकल्चर, ठीक है, खेती के विपरीत इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए वाइड रेंज, एक बड़े विस्तार से, ऑफ गुड्स, निर्माण करती वस्तुओं का, विच द कंज्यूमर्स वुड लाइक टू कंज्यूम एज देयर इनकम राइज। जैसे उनकी इनकम बढ़ती है तो वो ज्यादा प्रयोग करते हैं उनका। द राइज इन डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स कंसिक्वेंट अपॉन ए राइज इन इनकम इज ऑलवेज वेरी मॉडेस्ट। कि राइज इन डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल, ठीक है, मांग में वृद्धि, राइज इन डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स, खेती वाली वस्तुएं, जो कंसिक्वेंट परिणाम स्वरूप अपॉन ए राइज इन इनकम इज ऑलवेज वेरी मॉडेस्ट, साधारण रहती थी उनकी आय। बिकॉज एग्रीकल्चरल गुड्स, जैसे राइस, व्हीट का, आर द नेसेसिटी ऑफ द लाइफ, जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं ये। ठीक है, एंड लो, इनकी कम है क्या, इनकम एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आय लोच, मांग की आय लोच बहुत कम है। मतलब आय कितनी हो, इन चीजों की मांग कभी कम नहीं होगी, ये जीवन जीने के लिए जरूरी है। ऐसे ये सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए भी जो है ना स्रोत है, रोजगार का स्रोत है इंडस्ट्री, बहुत सारी रोजगार देती है। दिस बिकम सिग्निफिकेंट व्हेन एग्रीकल्चर इज ऑलरेडी ओवरबर्डन। ऐसा इसलिए ये कब हुआ, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण कब हुआ, कि जब एग्रीकल्चर के ऊपर ओवरलोड हो गया, ठीक है, ऑलरेडी ओवरबर्डन, ज्यादा भार पड़ गया। एंड द लेबर फोर्स इज राइजिंग रैपिडली, ठीक है, और श्रम बल तेजी से बढ़ने लगा। इनफैक्ट वास्तव में भी द राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, फार्मिंग सेक्टर हैज रिलीज्ड ए लार्ज सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स। क्या कर दिया उन्होंने, पूर्ति कर दी, श्रम बल की ज्यादा पूर्ति कर दी। इट कैन बी गेनफुल्ली एम्प्लॉयड ओनली इन ऑक्यूपेशन आउटसाइड एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट। अगला है सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। इंडस्ट्री प्लेज ए क्रूशियल रोल, एक जरूरी आवश्यक भूमिका निभाती है मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग, जो फार्मिंग का मशीनीकरण करना, मतलब, ठीक है। यूज ऑफ मशीन्स लाइक ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर्स इन फार्मिंग हैज बिकम पॉसिबल ओनली ओइंग टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। उद्योगों का जब समृद्धि और विकास हुआ ना, उसी के कारण ये मशीन्स आई हैं, इनका पॉसिबल हुआ है। Mechanization has caused an exponential rise in farm productivity. It is owing to mechanization in farming that India has succeeded in producing enough food for the second most populated country in the world. देश के अंदर दूसरा सबसे मशहूर प्रसिद्ध देश है फूड का उत्पादन के लिए। Imparts dynamism of growth process, जो ग्रोथ की प्रोसेस है,
ठीक है। उसके बारे में बताता है कि इंडस्ट्री इम्पार्ट्स डायनामिज्म और टू ग्रोथ प्रोसेस। दिस फैक्ट इज सपोर्टेड विद दीज ऑब्जर्वेशन। ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, इनके माध्यम से बता रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्री, उद्योगों के एब्सेंस के अंदर नहीं होंगे तो ग्रोथ प्रोसेस वुड हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड। जो ग्रोथ की प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड फॉर सर्वाइवल। ठीक है, जो जीवन जीने के लिए भोजन है उनका उत्पादन के लिए तक ही प्रतिबंध हो जाएगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज एडेड न्यू डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन लाइफ टू ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन को नए आयाम भी देता है औद्योगिकरण। इट हैज जनरेटेड ए वेव ऑफ कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद। ठीक है, एंडलेस कंजम्पशन ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तुओं सेवाओं की एक बड़ी मात्रा में वैरायटी का मतलब होता है उनके क्वालिटी। ठीक है, अनंत तक। ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन मतलब एक प्रकार से सभ्यता, तो सभ्यता की समृद्धि का विकास बोल सकते हैं, इसको ग्रोथ बोल सकते हैं। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, हैज लेड टू द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। पीपल बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अपने जीवन की गुणवत्ता के प्रति लोग जो है ना बड़े कॉन्शियस हैं, सचेत हैं। दे वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करते हैं टू अचीव, प्राप्त करने के लिए हायर लेवल ऑफ एजुकेशन एंड स्किल, दक्षता के लिए, शिक्षा के लिए, ऊंचे स्तर को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं। कल्चरली डाइवर्स सोसाइटीज आर गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर। एक दूसरे के प्रति बहुत नजदीक आते हैं ये। ठीक है, विभिन्न जो सोसाइटीज हैं, समाज है। द वर्ल्ड इकोनॉमीज आर मर्जिंग इनटू ए ग्लोबल इकोनॉमी। जो विश्व की इकोनॉमीज अर्थव्यवस्थाएं हैं वो मर्ज हो रही है कहां पर, वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, अधोसंरचनात्मक। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज लेड टू इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ इन द इकोनॉमी। इंडस्ट्री टेंड्स टू स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर, ठीक है, उद्योगों का क्या हो गया, रुख हो गया, उधर ज्यादा चलने लग गए वो। एंड और एज इट स्प्रेड्स, जैसा ये बढ़े, देयर इज एन एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज सच एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन। इनको इंफ्रास्ट्रक्चरल अधोसंरचना बोलते हैं। बैंकिंग, इंश्योरेंस, जो सर्विसेज होती हैं, पावर, एनर्जी एंड लाइक, इस प्रकार से। इनफैक्ट वास्तव में बोथ आर इंटरलिंक्ड। ये सारे के सारे क्या है, द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, ये दोनों औद्योगिक संवर्धि और अधोसंरचनात्मक संवर्धि दोनों क्या है, आपस में लिंक्ड है, मतलब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, इनका संबंध है। द ग्रोथ ऑफ वन एस्केलेट्स द ग्रोथ ऑफ द अदर। एक की वृद्धि होगी तो दूसरे की वृद्धि हो जाएगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन ए साइन क्वा नॉन ऑफ ग्रोथ, एक अनिवार्य शर्त है क्या, औद्योगिकरण। संवर्धि की एक अनिवार्य जरूरी शर्त क्या है, औद्योगिकरण। ग्रोथ प्रोसेस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर सो इंटीमेटली रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से ये क्या है, संबंधित हैं। दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ऑफन टेकन एज ए साइन क्वा नॉन ऑफ ग्रोथ, इसलिए इसे बोलते हैं जरूरी शर्त है ये। इम्प्लाइंग दैट ग्रोथ ऑक्योर्स एज एंड व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्प्रेड्स। इट इज ए फैक्ट दैट, ये फैक्ट है, तथ्य है कि दैट मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज टुडे आर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। जो विकसित देश हैं वो क्या है, औद्योगिक देश है मैक्सिमम। इनफैक्ट वास्तव में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है हैज अमर्ज्ड एज एन इनएविटेबल रूट टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। जो ग्रोथ की प्रोसेस है, ठीक है, उसके एक अनिवार्य रूट हो गया उसका, औद्योगिकरण। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे आगे, अपना जो सेकंड पॉइंट है, थर्ड है उनकी। थैंक यू।